आगू जान को बुला लो, कमरे में होंगी, मैं लड़कियों को बुला लूं जरा। अच्छा जी चाची जान। उम्मीद हया, नाश्ता ठंडा हो रहा है बेटा, आ जाओ। अम्मी उम्मीद घर पर नहीं है, उसकी गाड़ी भी घर पर नहीं है। अगर इस दफा पास साहब ने मेरे साथ कोई उल्टी सीधी हरकत करने की कोशिश की ना, तो मैं अपने 1 करोड़ लेकर अलग घर में शिफ्ट हो जाऊंगी और फिर यहाँ पर कभी भी नहीं आऊंगी। या अल्लाह, ये क्या हो गया? मुझे इसी बात का डर था, रोज से मुझे वहम हो रहा था। क्या हो गया जीनत? अरे होना क्या है, आपकी प्यारी भतीजी एक बार फिर घर छोड़कर चली गई है। यार हर वक्त का ये मजाक अच्छा नहीं होता वैसे। लो, करे कोई भरे कोई। अरे मेरी सांस बंद हो रही है हिलाल पाशा। अम्मी ठीक कह रही है, नहीं है उम्मीद घर पे। और उसके साथ कल हुई भी तो इतनी बुरी है, मतलब पाशा साहब ने सीधा ही साइकियाट्रिस्ट बुला लिया। इतनी सी शक्ल हो गई थी बेचारी की। चाची आगू जान अपने कमरे में नहीं है, बल्कि पूरे घर में नहीं है। क्या? लो, भले तुम अकेले कैसे रहोगी? किसने कहा आपको कि मैं अकेले रहूंगी? आगू जान के साथ रहूंगी, उनको भी लेके जाऊंगी और फिर कभी भी इस घर में वापस नहीं आऊंगी। जो वो कहती है ना वो करके दिखाती है। अरे यार आगू जान की तबीयत खराब हो गई होगी, वो जरूर उन्हें हॉस्पिटल लेकर गई होगी। इनकी तबीयत तो ठीक थी, दोनों ने साथ ही नाश्ता किया था। लो, आगू जान को ले गई साथ, आगू जान को ले गए, वो भी हमेशा के लिए। जब इतनी बड़ी रकम आ जाती है ना किसी के हाथ में, तो फिर मनमानी ही करते। चच्ची का ख्याल नहीं आया उसे। आगू जान, तो क्या तुमने भी जाना था साथ? नहीं, मैं इतना अच्छा घर छोड़कर क्यों जाऊंगी? मुझे तो टेंशन हो रही है, अगर ये बात पाशा साहब को पता चली ना तो बहुत बुरा होगा। मुझे बस आगू जान की फिक्र है। मुझे तो चक्कर आ रहे हैं। तो संभाले, आ जाएगी उम्मीद। हेलो, ठीक है, ओके ओके ओके। मिल गई? वलीद की अम्मी की कॉल थी, वो लोग घर आ रहे हैं। या अल्लाह, मैं उन्हें क्या मुंह दिखाऊंगी जब दुल्हन ही घर पे नहीं है? दुल्हन तो मौजूद है, बस उम्मीद नहीं है। हाँ हाँ, दुल्हन की बहन। जीनत वैसे कभी कभी मुझे तुम्हारी भी समझ नहीं आती। क्या करें ना यार इनका, मुझे समझ नहीं आती क्या करेंगे। कॉल लग रही है। बेल जा रही, उठा नहीं रही। आगू जान कहाँ है? आगू जान आप अपने कमरे में होंगी। कमरे में तो नहीं है। वो यही यहीं? यानी मेरी आगू जान का जुस्सा इतना सा है जो मुझे नजर नहीं आएंगी? नहीं नहीं, यही बैठी नहीं थी वो, उम्मीद के साथ गई हैं। कहाँ? अब जाहिर है उम्मीद के कमरे में। ओ चलो मैं वहीं मिल लेता हूँ। ये अल्लाह, क्या हो गया, डरा क्यों रहे हो? आप कमरे में नहीं जा सकते। क्यों? वो उम्मीद भी अंदर है ना, कल रात की बात से डरी हुई है, और अगर आप जाएंगे तो फिर मनाना भी पड़ेगा आपको। हरगिज नहीं, मैं बाद में मिल लूंगा। शुक्र है पाशा साहब को पता नहीं चला। हाँ, तो उल्टा उन्हें कमरे में भेज रहे थे। अगर इस दफा पाशा साहब को पता चल जाता ना, तो उम्मीद दोबारा घर में कदम नहीं रख सकती थी। क्या मतलब? मुझे तो कमाल लगा आपने कैसे बात घुमाई है। भतीजे, तजर्बा भी तो कोई चीज है ना। फिर मुझे तो बस आगू जान और उम्मीद की फिक्र हो रही है। फिक्र होनी भी चाहिए। आप यहाँ खड़े क्या कर रहे हैं? जाकर पता करें ना। इस पर आगू जान को भी साथ ले गई है। अरे भाई मैं कहां से पता करूं, मुझे बता कर गई है। ये कर तो रही है कॉल, पता करो ना। नहीं उठा रही। करोड़ घर में आते फिर चले जाते और किसी को कोई परवाह ही नहीं है। सही कहते, खुदा ना शुक्र खोरे को ही शुक्र देता है बस। सही हो गई। पता नहीं क्या होगा। करो ना फोन, मिला क्यों नहीं रही? हाय हाय,
खुदा तुम्हें पूछेगा उम्मीद। जाकर बड़े घर में ऐश करी और हमें यहाँ सड़ने के लिए छोड़ दिया। मानती हूँ यहाँ पे किसी से नहीं बनती थी, मैंने तो हमेशा हर चीज में उसका साथ दिया था, सगी चच्ची को भी भूल गई। अब तुम क्यों चुप करके बैठी हुई हो? देखा है तुम्हारी चहेती ने क्या किया है? अम्मी आप सब बिला वजह परेशान हो रहे हैं, अभी आ जाएगी उम्मीद, देखेगा। चुप, फजूल इसकी हिमायत नहीं क्या करो हर वक्त। और अगर आ भी गई ना तो कोई जरूरत नहीं उससे बात करने की। जो गुड्डी बता रही थी कि रात को भी ना आगू जान के कमरे में सोई थी वो, सारी रात पता नहीं दादी पोती क्या प्लानिंग करते रहे होंगे। अम्मी वालेकुम अस्सलाम। आइए आइए। मैं ठीक हूँ। जी जी चलिए चलिए। जीनत बहन, जब से मैंने ये बात सुनी है मेरे तो हलक से पानी ही नहीं उतर रहा। बैठे बिठाए हमारे तो 2 करोड़ का नुकसान हो गया। वही तो, अब मुझे ही देख लें। इतना सुकून है ना मेरी जिंदगी में, 24 घंटे गुड्डी मेरी खिदमत करती है। लेकिन आप लोगों के साथ धोखा हुआ, वाकई अफसोस है मुझे। बस क्या करें, अगर आप उस दिन धोखे से लड़की ना बदलते ना। चलें छोड़े इस बात को, आप बस हमें हमारा हिस्सा दे दें। अरे हिस्सा क्यों? आप पूरे नहीं, हमें पूरे 2 करोड़ नहीं चाहिए। आपके भी तो 100 खर्चे होंगे ना, हमें तो बस 20 लाख रुपए ही काफी है। सिर्फ 20 लाख? हाँ। ये तो आप लोगों की शराफत है कि आप लोग हमारा इतना ख्याल रख रहे हैं, वरना मैं तो कह रही थी आप चाहें तो वलीद और उम्मीद की अभी भी शादी हो सकती है। मतलब भाई दोनों लड़कियां हमारी ही है ना, आखिर कहीं ना कहीं तो रिश्ता करवाना ही है उनका। आंटी क्या आप सच कह रही हैं? ये मुमकिन है अभी भी? हाँ हाँ क्यों नहीं। बस वो पाशा साहब से बात कर लें। मैं तो कहती हूँ आज ही कर लें, थोड़ी देर में आने ही वाले होंगे। हैं? गुड्डी इधर आ। वो समीर से कहो कि बाजार जाके ना इनके लिए कुछ खाने को ले आया। समीर भैया तो घर पे नहीं है, वो तो पाशा साहब के साथ गए उम्मीद बाजी को ढूंढने। लो जी, उम्मीद चौथी दफा फिर घर से भाग गई। नहीं भागी नहीं है, वो तो बस थोड़ी देर के लिए सिचुएशन से भागी है। हाँ रहने दें, मैंने भी 10 दफा उसका प्रोग्राम देखा है टीवी पर, लेकिन अब क्यों भागी है? कल पाशा साहब ने उम्मीद बाजी के लिए वो क्या कहते हैं, वो पागलों का डॉक्टर नहीं नफ्सियाती डॉक्टर, उसको बुलाया था उम्मीद बाजी के इलाज के लिए। चुप, फजूल बात बिल्कुल ही। जाओ यहाँ से। वलीद बेटा उठो। अम्मी वो बात तो कर रहे हैं ना, पाशा साहब आने वाले हैं। हाँ पाशा साहब आने वाले हैं। वलीद उठो, इससे पहले मैं तुम्हारे यहाँ हशर कर दूं, ठीक है? उठो, हम चलते हैं। वो उम्मीद नहीं हमारे लिए हया ही ठीक है, बस वो घर जाके शादी की भी तैयारियां करनी है ना, तो ठीक है बस हम चलते हैं। उठो, फंक्शन के दिन मिलेंगे। खुदा हाफिज। अभी